नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है पीयूष भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करने जा रहे हैं शेयर मार्केट के बारे में। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर शेयर मार्केट क्या चीज़ होती है। दोस्तों शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर को आप एक सिंपल से वर्ड से ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज ओनरशिप। तो दोस्तों ओनरशिप यानी कि शेयर। तो अब हमें इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने एक स्टार्टअप खोला, आपने एक कंपनी खोली किसी भी चीज़ की, आपके पास में उसे खड़ा करने के लिए इनफ फंड्स नहीं है। तो आपने आप दोस्त के पास में गए और उनको बोला कि तू 50% पैसा लगा दे, यानी कि तू 50% शेयर मेरी कंपनी के ले ले और हम दोनों 50-50% की पार्टनरशिप कर लेते हैं। जो प्रॉफिट होगा वो भी तेरा होगा और लॉस होगा वो भी तू बेयर करेगा। तो मतलब ये कोई छोटा एग्जाम्पल था। बिल्कुल ठीक इसी तरह से बड़े लेवल पर शेयर मार्केट होता है कि बस शेयर मार्केट में यहाँ पर जैसे इस एग्जाम्पल में आपने अपने दोस्त को पर्सनली ऑफर की कोई चीज़, लेकिन शेयर मार्केट में जो कंपनीज होती है वो पूरी दुनिया के लिए ओपन रखती हैं अपने शेयर्स को, यानी कि आप उनकी ओनरशिप का कुछ परसेंटेज आप खरीद सकते हैं उस कंपनी का। तो अगर कुछ प्रॉफिट होगा तो वो भी आपका होगा और अगर कुछ उसमें लॉस जाएगा उस कंपनी को तो वो भी आपको बेयर करना पड़ेगा। तो बस ये दोनों मेथड्स हैं जिससे आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये सारा माजरा क्या है, मतलब कि शेयर मार्केट से जुड़ी हुई तमाम इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में बताने की आपको कोशिश करूंगा। दोस्तों अब बात आती है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, यानी कि शेयर्स को खरीदना और उन्हें बेचना। तो अगर आप एक कंपनी हैं, अगर आप चाहते हैं कि बाहर की दुनिया मेरे में इन्वेस्ट करे, मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करे, तो आप अपने शेयर को सेल कर सकते हैं ओपन मार्केट में। और अगर आप एक बायर हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस कंपनी का हिस्सा बन के थोड़ा सा प्रॉफिट भी कमाऊं, तो वो भी आप कर सकते हैं। उनके शेयर्स जो कि पब्लिक हो रखे हैं उन्हें आप खरीद करके। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों आखिर स्टॉक एक्सचेंज क्या है? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फेमस आपने सुना होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप साइड में मेरे फोटो भी देख सकते हैं, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की फोटो है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मैं अब आपको बताता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज आखिर होता क्या है। दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज एक बिल्डिंग होती है जहाँ पर स्टॉक्स की लेन देन होती है, शेयर्स का खरीदना बेचना होता है। बात आ जाती है दो टाइप के मार्केट के बारे में। दोस्तों मार्केट यानी कि शेयर मार्केट दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं प्राइमरी और एक होते हैं सेकेंडरी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइमरी मार्केट के बारे में। दोस्तों सबसे पहले आ जाता है प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट आखिर क्या होता है? दोस्तों प्राइमरी मार्केट होता है जहां पर जो कंपनीज होती हैं वो डायरेक्टली अपने सेलर्स को बोलती है कि आप हमारे शेयर्स खरीदो, यानी कि शेयर्स में आपको बता देता हूँ किस भाव कैसे टाइप में बिकते हैं। अब वो डिपेंड होता है उसकी डिमांड पर कि उस शेयर की डिमांड क्या है। दोस्तों उस शेयर की डिमांड के ऊपर डिपेंड होता है उस शेयर का भाव, यानी कि अगर उस कंपनी की बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है तो एक एक शेयर की कीमत बहुत ज़्यादा हाई होगी। मैं आपको समझा देता हूँ कि शेयर आखिर किस तरह से होते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी ₹1, चलिए मान लीजिए आपकी कंपनी एक ₹50 की कंपनी है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपकी कंपनी की टोटल वर्थ है ₹50। तो अब आप अपने शेयर ऑफर कर सकते हैं, एक रुपए के 50 शेयर्स भी आप ऑफर कर सकते हैं, या फिर 0.50 रुपए के आप लोग 100 शेयर भी कंपनी में से दे सकते हैं नॉर्मल लोगों को खरीदने के लिए। दोस्तों जनरली क्या होता है कि कंपनी का जो ओनर होता है वो 50% से ज़्यादा शेयर अपने बेचता नहीं, क्योंकि 50% से ज़्यादा अगर शेयर दूसरों के पास आ जाएंगे तो वो मालिक से हट जाएगा। आपको अपनी कंपनी का मालिक बने रहने के लिए 50% से ज़्यादा का शेयर आपके पास में होना चाहिए, यानी कि 51% शेयर अगर आपके पास में है तो आप कंपनी के मालिक बने रहेंगे। लेकिन आपने अगर 50% से ज़्यादा शेयर किसी और को बेच दिया, पब्लिक कर दिए, तो आप उस कंपनी के मालिक नहीं रहेंगे। लेकिन वो जो इनने खरीदे हैं वो सारे आपकी कंपनी के मालिक हो जाएंगे और सारे के सारे डिसीजन टेकिंग पावर उनके पास में आ जाएंगी। तब बात आ जाती है सेकेंडरी मार्केट की। दोस्तों सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? मान लीजिए आपने कंपनी से शेयर खरीदे ₹50 में, अब आप बोल रहे हैं कि तीसरे पर्सन को बेचने की बात कर रहे हैं कि आपने तीसरे पर्सन को बेच दिए उसके डबल रेट में। तो आपने और जो तीसरे पर्सन के बीच में लेन देन हुआ है जिसमें कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो एक शेयर मार्केट है, यानी कि सेकेंडरी शेयर मार्केट वो कहलाएगा। दोस्तों ये दो टाइप के मार्केट हो गए, सेकेंडरी और प्राइमरी शेयर मार्केट्स। अगला टॉपिक आ जाता है स्टॉक की प्राइजेस कैसे सेट होती हैं।
तो चलिए मैं आपको एक बहुत आसान सा एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल के लिए हम लोग एक कंपनी ले लेते हैं रिलायंस। अब आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड में होगी, क्योंकि क्या होगा, जनरली अगर आप भी शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो आप करना चाहेंगे ऐसी कंपनी में जो प्रॉफिट करती हो, ताकि आपको भी प्रॉफिट हो। तो आपको पता है डेफिनेटली रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है और ये प्रॉफिट में जा रही है कंपनी। तो क्या होता है कि रिलायंस की इतनी ज़्यादा डिमांड हो जाती है कि रिलायंस अपने शेयर के प्राइजेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो बस इसी तरह से एक कंपनी का शेयर प्राइस इतना गिरता है और किसी का ज़्यादा गिरता है, वो डिमांड के ऊपर डिपेंड होता है। अब लोग बोलते हैं कि एक बड़े बड़े स्टॉक मार्केट प्लेयर्स होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, ये प्राइस गिरा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये सब कुछ कैसे होता है, मैं अगली वीडियो पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा इस टॉपिक पर। तो आप पार्ट 2 का बहुत जल्दी मैं लेकर आऊँगा, इंतजार कीजिए पार्ट 2 का। अगर आपको इस पार्ट 1 में कुछ समझ नहीं आया हो तो मुझे नीचे कमेंट में लिख करके बताएं, मैं आपको पूरा डिटेल में लिख करके बताऊंगा, या फिर अगर हो सकेगा तो मैं उस कमेंट पर भी एक नई वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों आप मुझे ये भी लिख करके बता सकते हैं मैं किस तरह से इंप्रूव करूँ अपनी वीडियोज़ में, और आप मुझे कुछ सजेशन टिप्स भी दे सकते हैं अगर आपके पास में कुछ है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके। दोस्तों चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। पार्ट 2 का इंतजार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जल्द ही पार्ट 2 लेकर आने वाला हूँ इस शेयर मार्केट पर ही। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरे वर्क को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे patreon.com/piyushbhardwaj पर जाकर के सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।